नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम एनसीईआरटी की जो क्लास 5th की बुक है रिम झिम, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है बेटा, और इसको आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है। तो लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। यानी लोनपो जो गार थे वो तिब्बत के 32वें यानी 32 राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। राजा कौन थे? सोनगवसेन। देखिए बेटा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार जब आप सुन लोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। लोनपो गार थे वो उस मंत्री थे, ठीक है। और सोनगवसेन कौन थे? राजा थे। आगे देखिए बेटा, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबों के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी वे जो लोनपो गार थे तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। तो वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। यानी चालाकी उनको आती थी, और वो बहुत ही होनहार मंत्री थे, और वो दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई। लोनपो गार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। देखो, माँ बाप को चिंता तो होती है अपने बच्चों के बारे में। जो उनका बेटा था वो बहुत ही सीधा साधा था। उसने सोचा कि यह तो बहुत सीधा साधा है, और ऐसी दुनिया में, इतनी चालाक जो दुनिया है, उसमें इसका काम कैसे चलेगा। तो उसने कुछ प्लानिंग की। आगे देखिए, एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर जाओ, शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। लोनपो गार ने क्या किया कि 100 भेड़ें दे दी अपने बेटे को, और क्या कहा कि तुम इनको लेकर शहर जाओ, और इनको ना ही तो मारना है ना ही इसको बेचना है, इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ। इनके बदले 100 जौ के बोरे लेकर आने हैं, चाहे कमा के लाओ, कैसे भी लेकर आओ, 100 जौ के बोरे लेकर आने हैं आपको। और इनको ना ही तो उनको मारना है। यानी वो उनकी खुद तो चालाक थे, हाजिर जवाबी थे, लेकिन उनका बेटा भोला वाला था। तो कहता है कि देखो कैसे अपने दिमाग का यूज करता है या नहीं करता है। तो कहता है कि जाओ 100 जौ के बोरे लेकर आओ, और इनको भेड़ों को भी वापस लेकर आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इन बेटे को कहाँ भेज दिया उसने? शहर की तरफ भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह शहर तो पहुंच गया, लेकिन पिताजी ने जो कहा था कि 100 जौ के बोरे लेकर आना, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब वही समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह सोचने लग गया सड़क के किनारे बैठकर कि मैं क्या करूं, लेकिन कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आगे देखिए बेटा, मगर कोई हल उसकी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या होता है कि उसको कोई हल समझ नहीं आ रहा था। एक लड़की आई और उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर देखिए, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लड़की पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने कहा, हाल कह सुनाया। लोनपो गार के बेटे ने अपना पूरा हाल कह सुनाया कि कैसे कैसे मेरे पिताजी ने मुझे भेड़ें दी और मुझे 100 जौ के बोरे मंगवाए हैं। ठीक है। आगे देखिए बेटा, जो क्वेश्चन आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 100 भेड़ें, ठीक है, तो उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओगे, क्योंकि इनके आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आपके काम आएंगे आगे। ठीक है। और कितने बोरे मंगवाए? 100 जौ के बोरे लेकर जाओ, 100 जौ के बोरे। ठीक है। अब लड़की आती है और वो उसकी बात सुनती है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। लड़की कहती है कि इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है।
मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के, यानी जो लड़की होती है वो इतना कहकर कहती है कि इसमें दुखी मत हो, क्योंकि लड़की बहुत ही समझदार थी। आगे देखिए बेटा, वो कहती है कि बाल उतारो। उसने उन भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। ठीक है, जो लड़की होती है उसने अपने दिमाग से भेड़ों के बाल उतारे और बाज़ार में बेच दिए। ठीक है बेटा, जो रुपये मिले उनसे 100 उन्होंने जो के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। यानी उन भेड़ों के बाल से जो उन्हें रुपए मिले उनको उनके बोरे खरीद लिए जो के, और उन्हें घर जाकर पिताजी को दे देना। लड़की ने ऐसा कह दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। उसको लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे। वह घर गया, मगर उनकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को बुलाकर, क्योंकि लोनपोगार का ये मकसद थोड़ी न था, पैसे खरीदने से मतलब थोड़ी न था, पैसे लेने से मतलब नहीं था लोनपोगार का मकसद था अपने बेटे को चालाक बनाने से। और वो तो लड़की की मदद से बाल उतार के भेड़ों के जब्जों के बोरे लेके आए, क्योंकि बेटी ने आकर अपने पिताजी को सारी बात बता दी थी। आगे देखिए, दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर से बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतारे थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। वो कहता है कि पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतारे थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब दोबारा जाओ और उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, 100 जो के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। नहीं जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ ही भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब वो लड़की आ गई और उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जो के बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। वो कहता है कि अब तो मुझे मेरे पिताजी घर में बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे। लड़की सोच बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। अब देखिए, दोबारा जब भेड़ें आई है, पहली बार जो भेड़ें आई थी उस बार उन्होंने बाल कटवाए थे, लेकिन अब दोबारा जब भेड़ आई है तो उसने क्या कटवाई है, सींग कटवा दिए। उन्होंने बेचकर रुपए मिले, उनसे 200 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब 100 जो के बोरे फिर आ गई, किसके बदले, भेड़ों के सींग कटवा कर। भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उसने जाकर भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए, लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने सोचा कि पिताजी अब फिर खुश हो जाएंगे। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार, उस लड़की से कहो, लोनपोगार ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बनवा कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब लोनपोगार ने शर्त रखी, ठीक है, तुम भेड़े तो रहने दो, लेकिन उस लड़की के पास जाकर कहो कि हमारे लिए 9 हाथ लंबी रस्सी, यानी जितने 9 हाथ नेप कर और उस राख की रस्सी बना कर दें। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिताजी का संदेश दोहरा दिया, यानी लड़की को जाकर सारी बात बता दी। लड़की ने एक शर्त रखी, ठीक है, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन पिताजी से कह देना कि उसको गले में पहननी होगी, क्योंकि लड़की भी बहुत ही चालाक थी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब जब लड़का वापस जाकर, जो लोनपोगार का लड़का था, वो वापस जाकर अपने पिताजी को कहता है कि ठीक है पिताजी, लड़की ने कहा है कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन उसको आपको गले में पहनना होगा। तो लोनपोगार ने कहा ठीक है, क्योंकि उसने इसलिए सोचकर हाँ कर दिया क्योंकि कि रस्सी तो बनाना ही असंभव है, देखते हैं कैसी बनाएगी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा
और जला दिया। यानी लड़की ने पूरी 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर पत्थर पर रखकर और उसको जला दिया। वो बिल्कुल राख, जो रस्सी की शेप में राख बन गई। आगे देखिए बेटा, और जला भी दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की, रस्सी के आकार की। अब आगे देखिए बेटा, अब वो राख तो मगर रस्सी और रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सील समेत लोनपुगार के पास ले गई। यानी सील मतलब होता है पत्थर, पत्थर समेत ही लोनपुगार के पास ले गई। उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गया। जो लोनपुगार था वो रस्सी को देखकर, क्योंकि रस्सी के शेप में पत्थर के ऊपर वो राख बनी हुई थी, और कहा इसको पहनो। वे जानती थी कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। यानी अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उनकी शादी की। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको चित्र में लग रहा है, ये उसका बेटा है जो भोला वाला था, और ये वो लड़की है। ठीक है, ये एक कहानी के रूप में है। तो बेटा जो आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तब तक धन्यवाद।